चलो चालू करते हैं। हेडिंग लिखूं, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड। आप पानी वानी पी के एकदम तैयार हो जाओ। सिंकिंग फंड किसके किसके स्कूल में हो गया ये वाला, एक बार हाथ रेज करो। दो विद्यार्थी, तीन चार विद्यार्थी। सड़ा बेड़ा हो गया कि नहीं हुआ है? पता नहीं, ठीक है चलो कोई नहीं। मैं एकदम डिटेल में डेफिनेशन से बिगिन करके फॉर्मूला वगैरह दिखा के क्वेश्चन वगैरह सारा करेंगे, बस आप थोड़ा सा ध्यान दें। हेडिंग लिख लिया आप लोगों ने? ओके, पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूं। रेडी ना सब लोग? चलो यहां देखो, बहुत बार अपने जीवन में क्या होता है कि एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, भविष्य में आने वाला है, हमको पता रहे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि अभी आप लोग कौन से क्लास में? 12 में हो। मान लो कि 2 साल 3 साल आप इंडिया में पढ़ोगे, ठीक है, या 4 साल मान लो कि इंडिया में पढ़ोगे, और 4 साल के बाद में सपोज करो कि आपको पक्का है कि मतलब फॉरेन ट्रिप ही मारना है, घूमने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। मान लो कि जाना है आपको 1 साल 2 साल की, तो ये फॉरेन में क्या है कि छोटा से छोटा कोर्स भी जो है, अब फॉरेन मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान का बात नहीं कर रहे, फॉरेन मतलब मान लो कि अमेरिका यूके वो सब, तो छोटा से छोटा कोर्स भी है, सिर्फ कोर्स का फीस जो है वो मिनिमम 1 CR के आसपास जो हो। और 1 CR मतलब उनके कॉन्टेक्स्ट में आप समझो 10,000 रुपया ही होगा, उस टाइप का ही, सही है। अब लेकिन अपने हिसाब से तो 1 CR तो 1 CR होता। अब मान लो कि ठीक है, कोई मध्यम वर्ग का अगर परिवार है, जो मान लो कि मिडिल क्लास फैमिली है, कि मतलब ठीक है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपके मान लो कि स्कूल का फीस सब अफोर्ड हो पा रहा था, और सडनली लेकिन 4 साल के बाद में जब आप मान लो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, यू गो टू योर पापा एंड यू से कि बस अब इतना चाहिए। अब उस टाइम पर तो ये सडनली कहीं से आ नहीं जाएगा, लेकिन अगर पापा का मान लो कि ये चैप्टर पढ़ के रखा हो, तो जिस दिन आपका जन्म हो उसी दिन पापा को पता था 22 साल का होगा, हो सकता है कि ये खर्चा मेरे सामने। क्लियर है मेरे ख्याल में? इसी तरीके से सपोज करो कि आप किसी एक बहुत बड़े कंपनी के प्रोडक्शन फैक्ट्री के आप ओनर हो। आप मान लो कि एक मशीन लगवाए, एकदम मतलब क्या है कि उसको आप समझो कि कहीं से फ्रांस फ्रांस से मंगवाया यार, ठीक है, एक मशीन। वो मशीन का दाम आज के दिन में आपको पड़ा 5 करोड़। अब चाहे मशीन कितना भी अच्छा हो, चाहे गाड़ी कितना भी अच्छा हो, चाहे आपका फ्लैट कितना भी अच्छा हो, उसका अपना खुद का एक यूजफुल लाइफ होता है कि इतने के बाद में वो बेकार हो जाएगा। अब मान लो कि आपका बिजनेस ही किसी का है, उसमें आप एक मशीन जो आज 5 करोड़ का है, और मान लो कि वो 15 साल तक अच्छे से काम करे, तो 15 साल तक आप बढ़िया पैसा बनाओगे उसके अंदर। लेकिन 15 ईयर्स के बाद में वापस से वो जो 5 करोड़ का आपका मशीन है, यू आर सपोज टू चेंज इट। चेंज इट क्या, रिप्लेस इट, उसी चीज का प्रोडक्शन करने, तो मशीन तो वही आएगा। और जब आप 10 साल 15 साल के अंदर उसको चेंज करने जाओगे, तो पहले अगर 5 CR का पड़ा था वो, आप हो सकता है कि आगे चल के 7 CR का हो जाए वो, तो 7 CR तो आपको चाहिए होगा। मान लो कि आप एक गाड़ी चलाते हो, एक बाइक चलाते हो, मान लो कि एक फोन ही चलाते हो, एक फोन अगर आप लेते हो, आज सपोज करो कि इंटरनेट का जब मान लो कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो शुरू शुरू में क्या आता था बताओ? एकदम शुरू में इंटरनेट का शायद आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, मतलब आप लोग जब बड़े हुए तो मतलब वो सब था भी नहीं, मेरे टाइम पर था वो 2G। मतलब मैं जब अपने स्कूल में था तो उस टाइम पर क्या था कि कोई एक बच्चा अगर यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया ना, तो 1 साल तक के लिए वो उसका मतलब क्या है कि एकदम समझ रहे हो, चौड़ दिखाते रहता था कि हम यूट्यूब पे वीडियो देख, क्योंकि इंटरनेट का नाम था उस टाइम पर 2G। क्या नाम था बताओ? थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या है, फिर क्या है, अभी क्या चल रहा है, वर्ल्ड के बहुत सारे कॉर्नर्स में ऑलरेडी 6G जो है वो एक्टिव। आ रहा बात समझ? अब सपोज करो कि मेरे पास में समहाउ अपने वो क्लास 10 में जो मतलब क्या कि अच्छा रिजल्ट लाके हमको भी एक फोन मिला था, वो यदि रखा हुआ भी हो, और आज के दिन में मैं उसमें इंटरनेट चलाना चाहूँ तो नहीं चल पाएगा। ये सपोज करो कि आज आपके पास में महंगा से महंगा फोन हो सकता है कि 2 साल के बाद में आपका फोन ऑब्सोलीट हो जाएगा। आप लोग को पता नहीं याद है कि नहीं याद है कि, लेकिन सडनली जब जियो लॉन्च हुआ था, तो बहुत लोग का फोन बेकार हो गया। जियो बोला कि 4G हम दे रहे हैं तुमको फ्री में, लेकिन फोन का औकात होना पड़ेगा 4G संभालने लायक। अब मान लो कि फोन नहीं है वैसा आपको, तो नेट तो फ्री में मिल रहा है, फोन ही नहीं चल रहा। आप पॉइंट इज कि आज एक फोन आप खरीदते हैं, आपको पता है कि 3 साल के बाद में इसको चेंज करना है, टेक्नोलॉजिकली इट विल बिकम ऑब्सोलीट। आपको पता है, फिर मतलब कि आज अगर आपका फोन 50,000 का है, सेम कैपेसिटी वाला फोन भी अगर आप लेते हो तो आई एक्सपेक्ट मतलब कि दाम थोड़ा और ऊपर ही जाएगा। आ रहा बात समझ? तो बहुत सारा खर्चा, मैं बस यही बोलूंगा कि आपको बिफोर हैंड पता होता है कि ये वाला खर्चा हमको आज नहीं तो कल 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर पक्का करना, और उसका प्राइस पॉइंट भी मोर और लेस आपको क्लियर रहता है कि यार इतना खर्चा लगने वाला। एंड इफ यू आर अ इंटेलिजेंट पर्सन, व्हाट यू विल डू कि जो भी आपके पास में कैश फ्लो रेवेन्यू स्ट्रीम अवेलेबल है, जहां जहां से आपका इनकम होता है,
उनमें से थोड़ा थोड़ा पैसा आप उस खर्चे के नाम पे अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट। मान लो कि आपको आज से 5 साल के बाद में एक और, चलो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ सिचुएशन जो आप रिलेट कर पाओ। अब मान लो कि अभी आप जो भी आपका खर्चा वर्चा होता है सारा मान लो कि पेरेंट्स के दम पे हो रहा है। सपोज करो कि आज से 3 साल के बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया आपका, फॉरेन ट्रिप का मतलब फॉरेन नहीं जा रहा पढ़ने के लिए, आप मान लो कि जॉब करना स्टार्ट। जिस दिन आप जॉब करना स्टार्ट करोगे, मान लो कि आपके मतलब क्या है कि बॉटम ऑफ द हार्ट में एक ड्रीम है कि हमको यूरोप घूमने जाना है अपने पैसे से। हो सकता है कि आज भी आप पेरेंट्स के पैसे से अफोर्ड कर सकते हो, बट नहीं, आपका ड्रीम है कि अपने पैसे से हमको यूरोप घूमने जाना। जिस दिन आप कमाना स्टार्ट करोगे, मैक्सिमम 99% लोग का इतना सैलरी नहीं होगा कि आज कमाना स्टार्ट की, 1 महीना काम की और मतलब 1 महीने के बाद में यूरोप की तरफ चल पड़ो। नॉर्मल सैलरी तो होगा ना आपका, चाहे जितना ही रहे, और जो सैलरी है उसमें से खर्चा भी होगा। लेकिन आपको पता है कि यूरोप घूमने के लिए हमको जो है वो एट ए टाइम मान लो कि 12 लाख रुपए चाहिए। तो जिस दिन आप काम करना स्टार्ट किए, उस दिन से व्हाट कैन यू डू? यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी टुवर्ड्स दैट ड्रीम ऑफ योर्स। फिर जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो डे 1 पे व्हेन यू थॉट अबाउट दैट ड्रीम, कि जिस दिन से आप काम करना स्टार्ट किए उस दिन आपका रिक्वायरमेंट कितने का था? 12 लाख रुपए का था। बोलो कितने का था? आज से मान लो कि आप 2-2 हजार रुपए करके जमा करना स्टार्ट किए, एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, बट स्टार्ट तो किए। तो आज अगर 12 लाख का रिक्वायरमेंट था, 1 महीने के बाद में मैंने 2,000 जमा कर लिया, अब कितना का रिक्वायरमेंट है? 11,98,000। इट सीम्स अ वेरी बिग अमाउंट, लेकिन आप थोड़ा और टाइम इन्वेस्ट करोगे, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो धीरे धीरे वो जो 12 लाख का आपका रिक्वायरमेंट है, डोंट यू थिंक वो धीरे धीरे नीचे की तरफ फॉल करने लगेगा? आ रहा है समझ? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था बताओ, ड्रीम आपका कितना कॉस्टली था बताओ? 12 लाख रुपए का। आप कितना कितना जमा करना स्टार्ट किए? 2-2 हजार। स्मॉल अमाउंट है, लेकिन डोंट यू फील कि धीरे धीरे जब आप ज्यादा जमा कर लोगे, मतलब 1 महीना जमा किया, 2 महीना जमा किया, 3 महीना जमा किए, तो जो आपका रिक्वायरमेंट है वो सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब डे 1 पे व्हेन यू थॉट दैट, तब 12 लाख का रिक्वायरमेंट था। 1 साल के बाद में मान लो कि 2-2 हजार करके अगर जमा की, तो 1 साल में कितना हो गया? 24,000 आप जमा कर लिए। बाकी कुछ उस 24,000 पे आपको इंटरेस्ट भी मिला होगा, क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हो ना आप उस पैसा को। मान लो कि 24,000 की जगह 30,000 हो गया। तो 1 साल के बाद में आपका रिक्वायरमेंट 12 लाख से फॉल करके कितना पे आ गया बताओ? 11,70,000। ये चलो 76,000 अगर इंटरेस्ट नहीं मानते हो तो। क्लियर है मेरे ख्याल में? और जैसे-जैसे आप और टाइम के लिए पैसा जमा कर लोगे, तो वो जो 12 लाख का रिक्वायरमेंट था, क्या वो 12 लाख पे टिका हुआ रहेगा कि धीरे-धीरे नीचे आने लगेगा? नीचे आने लगेगी। तो ये वाले मोड ऑफ ऑपरेशन को बोला जाता है सिंकिंग, कि आपको पहले से क्लियर है कि एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है मेरा, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में। आप धीरे-धीरे पहले से ही उसके लिए थोड़ा-थोड़ा करके पैसा जमा करना स्टार्ट करते हो, और जैसे-जैसे आपका जमा पूँजी बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे जो आपका रिक्वायरमेंट वाला वैल्यू था, वो चीज़ क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, फॉल करने लगेगा, सिंक होने लगेगा। इसीलिए आइडिया का नाम क्या पड़ गया बताओ? सिंकिंग। क्लियर है मेरे ख्याल में? इसमें यही सब चीज़ होगा। एक होगा कि लास्ट में आपको कितना पैसा चाहिए, एक होगा कि महीना-महीना आप उसके लिए कितना बचा सकते हैं, और बचा के उस पैसा को प्लीज़ सेविंग्स बैंक अकाउंट में नहीं डालना है अपने को, ये कैश घर पे नहीं रखना है। क्या करना है उस पैसा को? इन्वेस्ट करना है, ताकि हम कंपाउंडिंग जो चीज़ है, उसका फ़ायदा उठा सकें। आ रहा बात समझ? तो एक कंपोनेंट होगा कि हमको लास्ट में कितना पैसा चाहिए। दूसरा कंपोनेंट होगा कि हम महीना-महीना कितना पैसा सेव कर सकते हैं। तीसरा कंपोनेंट होगा कि जो पैसा हम सेव कर रहे हैं, उसमें हमको मार्केट किस रेट से इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है ना? और हमारे पास में कितना टाइम पीरियड अवेलेबल है उस पूरे पैसा को जमा करने के लिए, वगैरह-वगैरह। और इन सारी चीज़ को कनेक्ट करने के कुछ फ़ॉर्मूलाज़ हो। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे पूछता हूँ, जैसे लास्ट क्लास हमने परपेचुइटी पढ़ा था। परपेचुइटी में, हर एक परपेचुइटी में, चाहे वो ₹2 का ही परपेचुइटी क्यों ना हो, फ्यूचर वैल्यू कितना होगा परपेचुइटी का? इनफाइनाइट। क्योंकि आप कितने बार पैसा जमा करोगे? इनफाइनाइट। तो फ्यूचर वैल्यू के बारे में पढ़ के कोई मतलब नहीं है उससे। उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था बताओ? प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन अभी जो सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेन करा, उसमें क्या होगा? आप धीरे-धीरे पैसा जमा करोगे, और वो सारा पैसा जो है, वो आप कब मतलब क्या है कि रिडीम करोगे? कब आप उसको एनकैश करोगे? शुरू में कि बाद में? तो इस बार हमको अमाउंट पढ़ना है कि प्रेजेंट वैल्यू पढ़ना है? या फ्यूचर वैल्यू पढ़ना है कि प्रेजेंट वैल्यू पढ़ना है? ये क्लैरिटी है आप? तो जो भी फॉर्मूला हम देखेंगे वो क्या चीज़ से रिलेटेड होगा बताओ? फ्यूचर वैल्यू से रिलेटेड। शुड आई रिपीट एनीथिंग कि हो जाएगा? आओ थोड़ा-सा देखें। सिंकिंग फंड इज एन एन्युटी, एन्युटी मतलब वही रेगुलर स्ट्रीम ऑफ पेमेंट क्रिएटेड फॉर एक्यूमुलेटिंग मनी, मतलब पैसा जमा करने के लिए क्रिएट किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विच कैन बी यूज फॉर पेइंग ऑफ अ लोन। हाँ, ये भी एक तरीका है कि मान लो कि आपको कोई लोन वोन लेना है, या लोन आपने ले रखा है, उसके लिए आप दे रहे हो पैसा, ठीक है ना? और रिप्लेसमेंट ऑफ सम एसेट, मशीन, गाड़ी, फ्लैट, कुछ भी, और टू मीट सम अदर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एट सम फ्यूचर डेजिग्नेटेड डेट।
हो सकता है कि मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ और पापा के दिमाग में है कि 24 साल के बाद में हमको चाहिए 2 CR 3 CR जो भी कुछ, बाय पेइंग थ्रू रेगुलर इक्वल पेमेंट्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब फ्यूचर का ऑब्लिगेशन क्लियर कितना पैसा चाहिए, वो हो गया हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। उसके लिए मैं हर महीना हर साल कितना कितना पैसा जमा कर रहा हूँ, वो हो गया मेरा रेगुलर पेमेंट। ठीक है, मार्केट किस रेट से हमको इंटरेस्ट वगैरह देगा, वो हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कितने टाइम के बाद में हमको वो पैसा चाहिए, वो हो गया हमारा नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर है? अब इन सारी बातों को कनेक्ट करने वाला जो फॉर्मूला है हमारे सिलेबस में, वो है ये वाला। और ये याद रखना टाइप 1, यानी कि मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, पोस्ट पेड फॉर्मेट में जब भी काम करोगे आप, तब आपको इसका बात करना। इफ यू रिमेंबर, तो पोस्ट पेड क्या होता था बताओ मेरे को, जिसमें आप एंड ऑफ द पॉइंट में, ये एंड ऑफ द टाइम इंटरवल पे पेमेंट करो। जैसे पोस्टपेड में होता है ना कि पहले सर्विस यूज कर लो फिर आपका बिल आएगा, तो उसी तरीके से एंड ऑफ द टाइम इंटरवल पे आप अगर पेमेंट करते हैं तो वो कौन सा कैटेगरी हो गया आपके लिए, पोस्टपेड। उसका फॉर्मूला ये बात, ए मतलब लास्ट में जो अमाउंट चाहिए आपको, ये फ्यूचर वैल्यू जो आपको चाहिए। आर मतलब महीना महीना कितना जमा करोगे आप। आई का मतलब हो गया सेम एज इट वाज इन परपेचुइटी, आर डिवाइडेड बाय के इंटू 100। और एन का मतलब हो गया अगेन सेम एज इट वाज इन परपेचुइटी, के इंटू टी। चलेगा मेरे ख्याल में, इसको कॉपी कर लो। अच्छा सुनो, आगे चल रहे हैं यहां से। डन, मेरे ख्याल में ये वाला एक तो फॉर्मेट हो गया आपका पोस्टपेड वाला, दूसरा फॉर्मेट कौन सा हो सकता है, प्रीपेड वाला। तो उसके लिए फॉर्मूला में थोड़ा परिवर्तन, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें आप बाकी चीज प्लीज कॉपी मत करना, बस ये फॉर्मूला कॉपी कर लो, सिर्फ इतना सा। 11 में एन्यूटी था इन जनरल, बट सिंकिंग फंड का आइडिया 11 में नहीं। फिर अब यहां से केवल क्वेश्चन से करना है अपने को। हेडिंग लिख लो आप लोग, एग्जाम्पल्स बिफोर एक्सरसाइज 12.2, एग्जाम्पल्स बिफोर एक्सरसाइज 12.2। रेडी? आओ पहला सवाल देखो। A firm anticipates an expenditure of rupees 5 lakh for a plant modernization at the end of 10 years from now. अब आप देखना कि ये 5 लाख का रिक्वायरमेंट उसको इन टोटल है, तो ये कौन सा पैसा हो गया आपके फॉर्मूला के फॉर्मेट में। हाँ, बी क्लियर एंड बी वेरी लाउड फॉर इट। बोलो क्या? ए एट द एंड ऑफ 10 years फ्रॉम नाउ, ये क्या हो गया, ये टी हो गया। एन नहीं बोलेंगे इसको, एंड डिपेंड करेगा आगे क्या इन्फॉर्मेशन है उस पर। हाउ मच शुड द कंपनी डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, इसको देख के फील आ रहा है कि दिस इज नथिंग बट पोस्टपेड इनटू अ सिंकिंग फंड अर्निंग इतना पर एनम। तो ये हो गया आपका आर, आई नहीं आर। ये क्या हो गया बताओ, आर। अब आप सारे वैल्यूज का ना मैपिंग करो एक बार पहले। तो आप लिखो ए इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, 5 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद में टी इज इक्वल्स टू 10 years। फिर उसके बाद में पोस्टपेड है तो फॉर्मूला उसके हिसाब से गवर्न होगा। आर इक्वल्स टू कितना, 5%। फॉर्मूला अगर मैं रिकॉल करूं तो इट वाज ए इज इक्वल्स टू आर इनटू 1 प्लस आई होल टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। सब लिख लिया जो भी था, लेकिन आई नहीं समझ में आया हमको अभी तक, और हमको एन नहीं समझ में आया, तो वो हमको निकालना पड़ेगा अलग से। लिखो पहले, लिखो एन इज इक्वल्स टू, अच्छा एन के लिए हमको चाहिए होगा के। यहां देखो एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ईयर वाइज अगर काम चल रहा है तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके लिए, 1। इसीलिए एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, के इंटू टी। जहां पर के का आंसर हो गया 1, टी का आंसर आपको दिया हुआ 10, सो एन का वैल्यू हो गया आपके लिए 10। नेक्स्ट आपको चाहिए पड़ेगा आई, जो कि हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई के इंटू 100। तो आर के जगह पर 5, के जगह पर 1 और 100, तो सॉल्व करके ये क्या हो जाएगा 0.05। देखो तो यहां तक ओके है, सब कुछ समझ में आ रहा है पूरा। अब फॉर्मूला आपका क्या था बताओ, ए इज इक्वल्स टू, सिंस ये पोस्टपेड है तो आर इंटू वट, 1 प्लस आई होल पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। वैल्यूज अगर बिठा दोगे तो ए के जगह पर कितना, 5 लाख इज इक्वल्स टू आर इंटू 1 प्लस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, गिवन दैट कि आई इतना है 1.05 होल टू द पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.05। ये बल्ले पड़ा आप लोग को, क्लियर है? यहां बोर्ड पर ध्यान से देखो,
हर हमेशा क्वेश्चन के अंदर में आफ्टर द क्वेश्चन एंड्स हियर आपको एक सपोर्टिंग वैल्यू दिया हुआ रहेगा जो आपको ये कैलकुलेशन कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। ये चीज ऑब्वियसली बेयर हैंड से ढूंढना बहुत मुश्किल है, टाइम बहुत वेस्ट होगा आपका। तो इसका वैल्यू आप देखो कितना दे रखा है, 1.629। इसको आप यूज कर लो और फर्दर कैलकुलेशन करो फिर कि 5 लाख इज इक्वल्स टू आर इंटू 1.629 माइनस 1/0.05। ठीक है, सो 5 लाख इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 0.629, ये कैलकुलेशन आपको करना हो। बोलो कितना आ रहा है, इक्वल्स 39745, ये आना चाहिए। .63। अच्छा, 0.63 तक अगर मान लो कि जब आप हाथ से करेंगे, अभी तो मान लीजिए कि आप कैलकुलेटर से चेक कर रहे हैं इसको, तो यहां तक पहुंच सकते, बट एग्जाम में तो हाथ से करना होगा। तो डेसिमल वाला अगर आप नहीं भी लिखते हैं ओके है, कोई इशू नहीं है। बस अपने सेफ्टी के लिए ब्रैकेट में एक बात लिख दीजिएगा, अप्रॉक्स, चलेगा? क्लियर है मेरे ख्याल में, समझ में आया पूरा? चलूं आगे, चलूं अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। अ मशीन कॉस्टिंग 2 लाख, मतलब ये क्या हो गया आपका? अच्छा, ये वैसे कुछ नहीं हुआ, पूरा कहानी पढ़ो अभी ये कुछ नहीं। अ मशीन कॉस्टिंग 2 लाख हैज इफेक्टिव लाइफ ऑफ 7 years एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज रुपीज 30,000। दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आई डोंट नो कि काम आएगा कि नहीं आएगा, आगे बढ़ते हैं। What amount should the company put into a sinking fund earning 5%, यानी कि R per annum, so that it can replace the machine after its useful life? ये पढ़ के लग रहा है कि ये T हो गया मेरा। Assume that a new machine will cost 3 lakh after 7 years। इसका कोई काम नहीं, मतलब मैं तो जब नया लगाऊंगा तो नया वाला का जो प्राइस है मेरे को तो वो पे करना होगा। ये बोला कि एक मशीन आज 2 लाख रुपया का है जिसका स्क्रैप वैल्यू कितना है बताऊं। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन अब मेरे काम का हो गया। स्क्रैप वैल्यू तो मशीन बेच के हमको मिलेगा ही ना। आज एक मशीन लगा लिया मैंने 2 लाख में, फिर क्या है कि 7 साल इसको चला लूंगा, 7 साल के बाद में इसका स्क्रैप से कितना पैसा आएगा? 30,000, उसको मैं री इन्वेस्ट करूंगा। मेरे को 7 साल बाद में रिक्वायरमेंट कितना है? 3 लाख। 30,000 हमको ऑलरेडी मिल गया पुराने के स्क्रैप से। अब और कितना चाहिए मेरे को नया मशीन लेने के लिए? 2,70,000। तो आपकी ए का वैल्यू क्या होगा? 2,70,000। आपके टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपके लिए? 5%। बाकी तो करना पड़ेगा, लिखो। ए इज इक्वल 3 लाख माइनस 30,000, दिस इज इक्वल्स टू 2,70,000। ठीक है, फिर इसके बाद में t इक्वल्स टू 7, r इक्वल्स टू 5। नाउ i इज इक्वल्स टू r बाई k इंटू 100। r का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई, यहां पर देखो k का वैल्यू 1 लेना है, मैं एक बार बस वेरीफाई कर लूं। व्हाट अमाउंट शुड द कंपनी पुट इनटू सिंकिंग फंड अर्निंग इतना पर ईयर सो दैट इट कैन रिप्लेस द मशीन, अज्यूम दैट। कहीं कुछ वैसे स्पेसिफिकली बोला नहीं कि ईयरली है कि हाफ ईयरली है कि कैसे है, कुछ नहीं है, तो डिफॉल्ट अपन ईयरली ही मानेंगे उसको। हाँ, पोस्टपेड भी क्लियर नहीं है ना, वो भी मतलब क्या कि डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं है मेंशन तो पोस्टपेड ही मान। ठीक है, सो 1 इंटू कितना 100, दिस इज इक्वल टू 0.05। आई के बाद में n का आंसर k इंटू टी, सो ये हो जाएगा आपके लिए 1 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 7। और यहां से फॉर्मूला आपका a इज इक्वल्स टू r इंटू 1 प्लस आई होल पावर n माइनस 1 अपॉन आई। दिस एम्प्लाइज 27 के बाद में 4 0, 2,70,000 इक्वल्स टू r इंटू 1 प्लस आई का वैल्यू हो जाएगा 1.05 टू द पावर 7 माइनस 1 बाई आई। आई नहीं, सॉरी, आई को तो आप लिख सकते 0.05। यहां से सॉल्व करोगे तो ये देखो इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 1.407। सो 2,70,000 इज इक्वल्स टू r इंटू 1.407 माइनस 1
अपॉन 0.05। फिर सॉल्व करने के लिए r इक्वल्स टू 2,70,000 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय 0.407 कितना आ रहा? 33,169.53 33,169.53 और ब्रैकेट में अप्रॉक्स। देखो क्लियर चलेगा? चल रहे हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, देखना। मिस्टर एक्स प्लान्स टू सेव अमाउंट फॉर हायर स्टडीज ऑफ हिज सन required after 10 years t. He expects the cost of these studies to be rupees 10 lakh e. How much should he save at the beginning prepaid of each year to accumulate? अच्छा, each year मतलब k equals to accumulate this amount at the end of 10 years. तो ठीक है, एक बार बोल दिए। If the interest rate is 12% compounded annually, तो ये हो गया आपका r। ठीक है, चलो पहले वैल्यू मैपिंग करूं। ये कितना चाहिए आपको? 10 लाख। ठीक है, फिर आपके टी कितना है? 10 साल। के कितना है? 1। आर कितना है? 12%। दो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, आई हो जाएगा आपका आर बाई के इंटू 100। आर हो गया 12, के हो गया 1 इंटू 100, तो सॉल्व करके ये हो जाएगा 0.1। फिर इसके बाद में आई के बाद में आपको चाहिए होगा एन, के इंटू टी, तो आई थिंक 1 इंटू कितना? 10 साल। दिस इज इक्वल्स टू 10। यहां तक ओके सबका? कर लो, कॉपी कर लो यहां तक। अच्छा आओ देखो, सिंस ये प्रीपेड है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ तो? आर इंटू 1 प्लस आई होल्डिंग इन 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 बाई आई थिंक ऐसा कुछ रहेगा। दिस एम्प्लाइज 10 लाख इज आर तो नहीं पता, इंटू 1 पॉइंट आई आपको पता है 12 होल्डिंग इंटू 1.12 टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन 0.1, ऐसा कुछ हो जाएगा। चलेगा यहाँ पे? अच्छा, यहां तक तो आप खुद कर सकते हो, उसके बाद में आप निर्भर करोगे कि आपको हेल्प के लिए क्या दिया हो। ठीक है, हेल्प के लिए जो भी दिया हुआ है उसमें यू कैन से कि ये पावर कितना हो गया आपकी इस एक्सप्रेशन में। अभी वो पावर कितना है? 11 हो सकता है क्या ये? कैसे? ये यदि अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 11, लेकिन जब ये अंदर जाएगा तो वो इसको भी छेड़ेगा और वो इसको भी छेड़ेगा, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। क्या होगा आपका अगला स्टेप बताओ बिफोर यूजिंग दैट वैल्यू? ए इज इक्वल, ये नहीं सॉरी, 10 लाख इज इक्वल्स टू क्या? आर इंटू 1.12 माइनस 1 अपॉन में 0.1। ठीक है, अब आप वैल्यूज वगैरह यूज कर सकते हो। इज इक्वल टू आर इन इसका वैल्यू 3.477 माइनस 1.12 अपॉन में 0.1। दिस एम्प्लाइज इंटू 0.12 अपॉन इनका डिफरेंस कितना आएगा? 2.357 इज इक्वल्स टू आर। सॉल्व करके क्या आ रहा है? 50,912 50,912.17 अगेन ब्रैकेट के अंदर में चलेगा। देखो आप लोग के दिमाग में ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगा कि एक तो भाई ये सब कैलकुलेशन हम करेंगे कैसे। तो देखो एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन आता है, इसका कोई उपाय नहीं है, करना तो पड़ेगा ही आपको कैसे भी। ये वैल्यू दे दिया, आप फॉर्मूला में बिठा दिया सॉल्व वॉल्व पे। लेकिन एक चीज है, देखो क्या, एक साल ऐसा हुआ था, हालांकि ये एक्सेप्टेबल हर साल कभी डिक्लेयर करते हैं कभी डिक्लेयर। उसमें क्या था, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो आप।
A machine costs rupees 1 lakh and its effective life is estimated to be 12 years. A sinking fund is created for replacing the machine by a new model at the end of its lifetime when the scrap value realizes sum of 50,000 only. Find what amount should be set aside at the end of each year out of the profits for the sinking fund if it accumulates at 5% effective. मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे, ठीक है। आप दिमाग लगाए, आपको पैसा कितना चाहिए बताओ? 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू से कितना पैसा आएगा? 5,000 माइनस करिए, आपको कितना चाहिए? 95,000। आप डालिए, फिर आई एन ये सब कर लिया आप आराम से, ठीक है ना। कर कुड़ा के आप पहुंच गए यहाँ। अब ये देखो कि इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करके ये दिया है, ये समझ में आ रहा है आप? चलेगा। पर इसी में वो क्या कर दिया कि ब्रैकेट में लिख दिया कि देखो भाई, और अगर कोई बच्चा इसको राउंड ऑफ करके 8 कर देता है ना, उस बच्चे का आंसर ये हो जाए, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस आई फील। गॉट इट? और इसमें भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये सीबीएसई का खुद का रिलीज किया हुआ आंसर, ये इसको मार्किंग स्कीम बोलते हैं। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, कोई अगर सारा के साथ में कैलकुलेशन किया है, ठीक है, तो भी करेक्ट है। और अगर कोई इसको राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन करके दे दिया है, आंसर ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाएगा उस, वो भी करेक्ट। अब लेकिन फिर भी एज अ टीचर मेरा सजेशन रहेगा कि इफ यू आर केपेबल, प्लीज आप ये वाला करो। रीजन क्या है? देखो, इस साल में तो लिख के दे दिया, कोई कोई साल में क्या हुआ, लिख के कुछ नहीं दिया, अगले एक आंसर थमा दिए। अभी पॉइंट ये है कि आपका पेपर कौन से टीचर के हाथ में गया चेकिंग करने के लिए? क्या वो दिमाग से इतना फ्लेक्सिबल है कि वो मान जाएगा कि नहीं चलो ठीक है, राउंड ऑफ करके कर दिया होगा तो आंसर मैच नहीं कर रहा। अब अगर वो मान लो कि कसम खा के बैठ जाए कि नहीं, हमको किसी बच्चे की कॉपी में ये दिखेगा तो टिक मारना है पूरा नंबर, ये नहीं दिखेगा तो क्रॉस मारना है, देख लेंगे कि फॉर्मूला वगैरह ठीक से लिखा है कि नहीं, एंड वैसे अगर वो डील करता तो आपका तो नुकसान है। आपको तो नहीं पता पड़ेगा कि आपको इसमें फुल मिला कि नहीं मिला। इसीलिए कोशिश पूरा करना है आपको कि भाई हो सके तो हम क्या है कि जो जेन्युइन कैलकुलेशन है ना, वो वैसे का वैसे ही कर दें। अच्छा, कभी कभी किस्मत अच्छा रहा तो बढ़िया क्वेश्चन भी आ जाता है, कैलकुलेशन कोई उतना बड़ा खास नहीं हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मतलब क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, जैसे इसमें सही बात है कि 4 डिजिट तक चला गया है डेसिमल का, तो कैलकुलेशन उतना ईजी तो होगा नहीं, तो उस टाइम पर आप ये राउंड ऑफ वाला काम भी कर सकते हैं और आपका आंसर ऑब्वियसली वेरी करेगा। बट ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। फाइनेंशियल मैथ्स के क्वेश्चन में ऑनेस्टली बोलूं तो चेकिंग का तरीका ये होता है, होना चाहिए, मतलब ऐसा मेरे को लगता है एज अ टीचर, कि आप पहले देखो कि वैल्यू मैपिंग ठीक से किया कि नहीं, कि कौन सा वैल्यू किसका है, ये इंटरप्रिटेशन ढंग से यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा। फिर आप देखो कि फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं लिखा। फिर आप देखो कि इसमें वैल्यू पुटिंग ठीक किया कि नहीं किया। उसके बाद में इसमें अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है भी ना, तो इसके लिए नंबर काट के कोई मतलब नहीं। वी आर नॉट ह्यूमन कैलकुलेटर्स की हम एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन करके दे दें। और मेन जो मान लो कि हमारा नॉलेज टेस्टिंग हो रहा है वो यहीं तक का हो रहा है। इसके बाद के लिए तो आज के दिन में सबके पास में कैलकुलेटर है। कोई मान लो कि एकदम ही उसको समझ रहे हो कि मानसिक रूप से पूरा गरीब होना पड़ेगा, कि उसको पता है कि यहाँ कैलकुलेटर रखा हुआ है, फिर भी वो मतलब कि हाथ से किए जा रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, कोई नहीं करेगा ना। तो ये वाला पार्ट उतना रेलिवेंट नहीं होता, इसके लिए परेशान नहीं हो आप। इज दैट ओके? चलो ठीक है, लेट अस कम बैक टू आवर वर्क। चलें आगे चलें। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2। चलें, अब फटाफट सब कुछ आ तो गया ही आप लोग को, तो आप लोग भी करते जाओ। अब क्या है कि हमको मैपिंग वाला काम लिख के नहीं दिखाएंगे, एक दो बार दिखा दिया। अब क्या है कि सीधा फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे, देख के दिमाग चला के वैल्यू डालेंगे, आप लोग कैलकुलेटर चलाओगे और आंसर बता दो। चलो आ जाओ। A company establishes a sinking fund to provide for a payment of 2.5 लाख, ये हो गया E, maturing in 4 years, ये अभी के लिए हो गया T। Contribution to the fund are to be made at the end of each year post paid, ठीक है। Find the amount of each annual deposit, मतलब R पूछ लिया आपसे। If the interest rate is 18%, स्मॉल r दे दिया आप। सिंस पोस्ट पेड है तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, A is equals to R times 1 plus I power n minus 1 upon I। वैल्यूज अगर मैं डालूं तो ए के जगह पर आई थिंक 2.5 लाख इज इक्वल्स टू आर इन आई, देखो ऐसे साइड में हवा में कर देते हैं, आई इक्वल्स टू क्या हो, 18 अपॉन के इंटू 100। के आपका 1 ही रहेगा, सब कुछ ईयरली है, तो क्या हो जाएगा बोलो, 0.18। तो यहां अपने को मिल जाएगा 1.18 टू द पावर, सिंस के आपका 1 है तो एन इक्वल्स टू होगा के इंटू टी। के हो गया 1, टी हो गया 4, तो ये हो गया 4, पावर में 4 माइनस 1 अपॉन 0.1 है। अगले स्टेप में 2.5 लाख इज आर इंटू, इसका प्रोवाइडेड रहेगा
939 -1/0.18। और लास्ट स्टेप, r इक्वल्स टू 2.5 लाख इंटू 0.18 अपॉन में 0 पॉइंट क्या 939 क्या है 47923.32 4793923.32 अप्रॉक्स। देखो क्लियर है, चलेगा, समझ आ गया आप लोग को, आगे बढ़ सकते हैं। अगला देखो, इसको खुद से ट्राई करो तुम, सेम ही है मेरे ख्याल में। पर्सन है सेटअप अ सिंकिंग फंड सो दैट ही कैन एक्यूमुलेट इतना, ए इतने सालों में, टी चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, ठीक है, हाउ मच अमाउंट शुड ही डिपॉजिट एवरी 6 मंथ। तो यहां पे बात थोड़ा सा हमारा बदल गया, के इक्वल्स टू 2, फिर डिपॉजिट ये हो गया आपका आर। अच्छा, एंड या बिगनिंग कुछ बोला नहीं है, तो डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, कोस्ट, ठीक है। आई आपका क्या हो जाएगा यहां पर बताओ तो, मेरे ख्याल में 5 डिवाइडेड बाई 2 × 100, सो 5 बाई कितना 200। अच्छा, एक मैजिक सुनो, ध्यान से सुनना, हमको पता है कि ये जो आई है ना, वो हमको यहां रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। कभी कभी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाए ना, तो ये 1 के बाद वाला जो डेसिमल पार्ट है वही आई होगा, क्योंकि 1 प्लस आई का आंसर वो है। तो माथा मत लगाओ, क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 0.025। हालांकि इसको करने के लिए ज्यादा माथा चाहिए भी नहीं, बट फिर भी एक शॉर्टकट है कि वहां देखो सीधा छाप दो, ठीक है। एन का वैल्यू k इंटू टी विच इज इक्वल्स टू 2 × 10 विच इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। बाकी फिर a इज इक्वल्स टू r इंटू 1 प्लस आई पावर n-1 अपॉन आई। सो ये कितना था अपना 1 लाख इज इक्वल्स टू r इंटू 1 पॉइंट आई थिंक कितना 025 टू द पावर 20-1 अपॉन 0.025। दिस implies इक्वल्स टू r इंटू इसका वैल्यू दे रखा है आपको 1.637-1 अपॉन 0.025। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो r इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 0.025 अपॉन में 0.637। चलेगा यहां तक, आगे बढ़ सकते हैं, डन मेरे ख्याल में यहां तक। इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है 3924.64। सो r इक्वल्स टू 3924.64 ब्रैकेट में लिखना है अप्रॉक्स, ठीक है। चले आगे, एक क्वेश्चन प्योरली आप लोग करो तो मैं थोड़ा रुक ही जाता हूं। आगे क्या, देखो मैं भी बोल रहा हूं, थोड़ा मिलाते भी रहना। फर्म एंटीसिपेट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 50,000, ये हो गया ए। फॉर अ न्यू इक्विपमेंट इन 5 years, ये हो गया टी। हाउ मच शुड डिपॉजिटेड क्वार्टरली, तो ये हो गया आपके के इक्वल्स टू 4 इन अ सिंकिंग फंड कैरिंग 12% पर एनम आर कंपाउंडेड क्वार्टरली टू प्रोवाइड फॉर द परचेज। एंड बिगनिंग कुछ बोला नहीं है, तो पोस्टपेड ही मान के चलेंगे, ठीक है ना। और आई का आंसर हो जाएगा क्या आर डिवाइडेड बाई के इंटू 100। सो आर का आंसर है आपका 12, के का आंसर है आपका 4 इंटू 100। इसको सॉल्व करके मैं श्योर हूं कि यही आना पड़ेगा, तो 0.03। और एन का आंसर के इंटू टी यानी कि 4 इंटू कितना 5 विच इज इक्वल्स टू 20। अच्छा, इसको भी आप क्रॉस चेक कर लिया करो कि इस पावर से ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर रहा है तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपका, ठीक है ना। सो इसके बाद में a इज इक्वल्स टू r इंटू 1 प्लस आई पावर n-1 अपॉन आई। सो a इज इक्वल्स टू यानी कि 50,000 इज इक्वल्स टू r इंटू
1.03 टू द पावर 20 -1 अपॉन 0.03। सॉल्व करने पे 50,000 इज इक्वल्स टू आर इंटू इसका आंसर 1.803 -1 अपॉन 0.03। दिस एम्प्लाइज आर इक्वल्स टू 50,000 इंटू 0.03 अपॉन में 0.803 और सॉल्व करके ऐसा कुछ आना चाहिए 18। ये एग्जैक्टली इतना ही आ रहा है क्या? डेसिमल कुछ नहीं आ रहा है इसमें? कुछ आएगा ना मतलब 0.99 अप्रोक्स कर देता हूँ। अच्छा 0.99 आ रहा था तो फिर ये 8 हो गया होगा ना 1687.99 यही आया ना। मैं थोड़ा गलत लिख रहा हूँ शायद 1868 था ना वो 1867.9 ठीक है भाई यही है तो। अच्छा हो गया सबका? कितने लोग का यहां तक सब कुछ ठीक आया था? ये लास्ट वाला इग्नोर कर। सब एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया, सीख गए आप लोग। इसको करिए। मशीन कॉस्ट इतना, इफेक्टिव लाइफ इतना, सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू फॉर रिप्लेसिंग द मशीन एट द एंड ऑफ लाइफ टाइम व्हेन द स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेस अ सम ऑफ इतना ओनली। कैलकुलेट व्हाट अमाउंट शुड बी प्रोवाइडेड एवरी ईयर आउट ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर द सिंकिंग फंड इफ इट एक्यूमुलेट्स एन इंटरेस्ट ऑफ इतना। सब बढ़िया है एकदम। बस एक बात बता दो कि ये ए बनेगा कि नहीं? नहीं। ये क्या बनेगा? 5,25,000 माइनस 25,000 स्क्रैप वैल्यू अपने को मिल ही रहा है पैसा, है ना? लिखूं ए इक्वल्स टू 525,000 माइनस 25,000 इक्वल्स टू 5 के बाद में 50। फिर बस ए ही मैं दिखा रहा हूं, बाकी टीवी तो क्लियर ही है। ये टी हो गया आपका सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड, ये हो गया आपका आर। और शुड बी प्रोवाइडेड एवरी ईयर बोल दिया है तो के इक्वल्स टू 1। कुछ बोला नहीं है तो पोस्ट पेड ही मानना है ना? आई इक्वल्स टू क्या बताऊं? आर बाई के इंटू 100। सॉल्व करके हम क्लियर की यही आना है उसको 0.05 एंड n is equals to k into t, k is equals to 1 and t is 20, so मिला जुला के it should be 20। ठीक ना, पोस्टपेड कनेक्शन है सो a equals to r into 1 plus I whole power n minus 1 by I। this implies 5 लाख is equals to r into ये हो जाएगा 1.05 टू द पावर 20 माइनस 1 अपॉन 0.0। ठीक है, यहां से फर्दर सॉल्व करने से देखो 5 लाख इनटू ये चीज ऊपर चला जाएगा, थोड़ा शॉर्टकट मार रहे हैं 0.05 और इसका आंसर आपको दिया है 2.655। 1 माइनस कर लोगे तो 1.655। ये आपके आर का आंसर रहना चाहिए। क्या आ रहा है बताओ? 15105.74। आर इक्वल्स टू 15105.74 अप्रोक्स। देखो क्लियर है क्या? ये कितने लोग का आ गया था? ऑलमोस्ट सबका। ठीक, इसको ट्राई करो। A machine being used by a company is estimated to have a life of 15 years. At that time, a new machine would cost 75,000 and the scrap value of the old machine would yield kitna? A sinking fund is created for replacing the machine at the end of it. His तो नहीं, its होना चाहिए। Its life. What sum should be retained by the company at the end of every year to accumulate at 6% per annum? I think ठीक है, सब सॉर्टेड है। आई क्या हो जाएगा बताओ? हाँ एकदम शॉर्टकट मारोगे तो 0.06 और थोड़ा लॉन्ग कट करोगे तो क्या? आर कितना है आपका? 6% ना, तो 6 डिवाइडेड बाय और शुड बी रिटेन बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो एंड है तो पोस्टपेड, एवरी ईयर है तो के हो गया 1।
जिसको सॉल्व करके 0.06, सही बात। फिर n चाहिए आपको, k इंटू टी, k हो गया 1 और t हो गया आपका 15 साल, इसीलिए 15। नाउ a इज इक्वल्स टू अगेन वही r इंटू 1 प्लस आई, सिंस पोस्टपेड है, पावर n माइनस 1 अपॉन आई। सो a का वैल्यू, अच्छा a थोड़ा सा निकाल के दिखा दो ना, a क्या होगा बताओ, 75,000 माइनस 9,600 क्या हो जाएगा, 400, 65,400, 65400 इक्वल्स टू r इंटू आई थिंक 1.06 टू द पावर 15 माइनस 1 अपॉन 0.06। सॉल्व करके r इज इक्वल्स टू 65400 इंटू 0.06 डिवाइडेड बाय वो वाला 2.396 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1.396। बाकी सॉल्व करो और आंसर आपको कितना आ रहा है, 10.89। So this implies R equals 2810.89, ब्रैकेट में वही अप्रॉक्स। ठीक है, चले आगे चले, देखो, a company sets aside a sum of rupees 1000 at the end of each year in a sinking fund so that at the end of 10 years it would amount to a balance sufficient to replace the machinery. Assuming that the cost of machinery remains constant at the end of 10 years and that money earns 5% annum, मतलब 5% per annum compound interest, find the cost of the machinery. ये 1000 क्या है, ये आर है, क्योंकि ये बार बार निकाल के कंपनी रखेगा। बाकी से पूछा क्या आपसे, ए पूछ लिए, और बाकी चीजें थोड़ा देख लो। एंड ऑफ ईच ईयर है तो क्या हो जाएगा बताओ, दो बात, के इक्वल्स टू 1 और पोस्टपेड, ठीक है, और फिर एंड ऑफ 10 ईयर्स तो मतलब ये हो जाएगा आपका टी, और तो मेरे ख्याल में बस एक आपको ये चाहिए आर, ठीक है। तो पोस्टपेड ही है तो फॉर्मूला आपका तो सेम ही रहेगा, ए इज इक्वल्स टू आर इंटू 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। आई का देखोगे तो आर हो गया आपका कितना 5, के है 1 इंटू 100 तो 0.05, और सिमिलरली एन इक्वल्स टू 1 इंटू टाइम इज 10 ईयर्स, इट इज 10। वैल्यूज डालोगे तो आर का मतलब हो गया 1000 इंटू 1.05 टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन में कितना 0.05। सॉल्व करने पे 1000 इंटू इसका आंसर 1.629 माइनस 1 अपॉन 0.05। सो 1000 इंटू 0.629 अपॉन 0.05 क्या आ रहा है, 12580। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में, भाभी का नहीं आया क्या, आ गया, किसका, नित्या, लिख लो, डन सबका। चले आगे फिर, इसको देखो, 10 years ago, Mr. Mehta set up a sinking fund to save for his daughter's higher studies. At the end of 10 years, he received an amount of इतना, तो ये क्या हो गया, ये ए हो गया। What amount did he put in the sinking fund at the end of every 6 month? End मतलब post और 6 month मतलब k equals to 2 for the tenure which paid him 5% per annum r, और ये आपको कुछ वैल्यू दिया, ठीक है। तो आ जाओ, a is equals to r इंटू 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 अपॉन आई। अच्छा, सब कुछ यहीं से छाप लेते हैं, बहुत बार आई और एन समझा दिया आपको कैसे निकलता है। आई हमको दिख रहा है कितना आना चाहिए इतना, एन कितना आना चाहिए इतना, करके दिखाऊं कि हो जाएगा। सो ए यानी कि 1021,760 is equals to r into, it will be 1.025 whole to the power 20 minus 1 upon 0.02. So this is
1021,760 इंटू 0.025, उधर भी माथा लगाओ, वैल्यू आपको दिया है ये वाला, तो 1 माइनस करके बस डेसिमल बचेगा 0.6386, दिस इज इक्वल्स टू आर। तो इसको सॉल्व करोगे तो शार्प 40,000 आ रहा है, सो आर इक्वल्स टू 40,000। कभी कभार ये भी हो सकता है कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, आप आर इक्वल्स टू 40,000। डन सबका, चलें आगे। देखो अगला, देखो 8 नंबर। मिस्टर शर्मा वांट्स टू सेंड हिज डॉटर अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज आफ्टर 10 years, तो ये टी हो गया। ही सेट्स अप अ सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू सेव, इन ऑर्डर टू हैव रुपीज 5 लाख, एक ही आर, ये लास्ट में चाहिए इतना पैसा उसमें, है ना, तो ये हो गया आपका ए। आफ्टर 10 years हाउ मच शुड ही सेट असाइड बाई एनुअली, बाई एनुअली मतलब के इक्वल्स टू 2, सेमी एनुअली मतलब के इक्वल्स टू 4, सॉरी गलत बोल रहा हूं, सेमी एनुअली मतलब भी के इक्वल्स टू 2 और बाई एनुअली मतलब भी के इक्वल्स टू 2, ठीक है, इनटू एन अकाउंट पेइंग रुपीज 5%, तो ये कितना हो गया आर, कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली तो मतलब के इक्वल्स टू 1। देखो फिर से, पोस्टपेड तो कुछ बोला नहीं है क्या, तो पोस्टपेड ही मानेंगे, लेकिन ए इज इक्वल्स टू आर इंटू 1 प्लस आई पावर एन, बोलो ना। अच्छा नहीं नहीं नहीं, गलत लिखा है मैंने, ये नहीं, हम लोग को यही मानना पड़ेगा, मतलब ये जो रेट दिया हुआ रहता है ना, ये हमेशा पर एनएम का रेट रहता है, तो इससे कोई लेना देना नहीं, वो अगला बोल क्या रहा है उस पर बात, ठीक है। नहीं नहीं, रेट में फर्क पड़ता है, बट वो जब आप आई कैलकुलेट करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाता है। देखो आर बाई आप के इंटू 100 करते हो, तो जो भी आप वो बाई एनुअली वगैरह के हिसाब से जब आप यहाँ के बिठा दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ एडजस्ट हो जाए। ये मेरे से थोड़ा मिस्टेक हुआ, मुझे के इक्वल टू 1 नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पे, ये इससे रिलेटेड ये कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ हम कि 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली में हमको मिलेगा, लेकिन हम जो डाल रहे हैं पैसा, वो तो हम बाई एनुअली डाल रहे हैं, तो के इक्वल्स हमको कितना यूज करना पड़ेगा बताओ, 2, चलेगा यहाँ तक। अच्छा बाकी वैल्यूज डालते हैं, तो 5 लाख इज इक्वल्स टू आर इंटू, यही वाला आएगा 025 होल टू द पावर 20 माइनस 1 अपॉन 0.024। सो सॉल्व करने पे इंटू 0.025 होल थिंग डिवाइडेड बाय, इसका आंसर ये 1 माइनस कर देने से 0.6386 इक्वल्स टू आर, क्या आ रहा है बताओ, 19574.07, आर इक्वल्स टू 19574.07, और ब्रैकेट में लिखना उस चीज पे अप्रोक्स। अच्छा यहाँ एक बार देखो, मैं फिर से क्लियर कर दूं आप लोग को, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको स्मॉल आर दिया हुआ रहेगा ना, उसके साथ में हमेशा यू विल फाइंड कि यही लिटरेचर है कि इतना % कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन आपको उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना, आपको ये देखना है कि आप जिस टाइप का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें साल में हाउ मेनी ट्रांजेक्शन आर यू डूइंग। तो आप अगर एक ट्रांजेक्शन मतलब साल भर में बस एक ही बार किया तो के इक्वल्स टू 1, 2 बार किया तो के इक्वल्स टू 2, 4 बार किया तो के इक्वल्स टू 4, 12 बार किया तो के इक्वल्स टू 12, रोज किया तो के इक्वल्स टू 365, उस हिसाब से ना। देखो अ कंपनी परचेजेस a machine for इतना, machine is expected to be used for 8 years, scrap value at the end is इतना, sinking fund is set up for replacing the machine with a new one after 8 years, which is expected to cost 30 sorry 30% more than the current price of the machine. The sinking fund earns इतना, फिर से देखो इसमें पर एनम बोल दिए, ये हमेशा पर एनम ही बोलेगा वैसे वो, कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट द ईयरली पेमेंट, ये हमको इन्फ्लुएंस करेगा कि हम कैसे डाल रहे हैं पैसा, तो हम तो डाल रहे हैं भाई के इक्वल्स टू 1 के हिसाब से, रिक्वायर्ड टू बी पुट इन द सिंकिंग फंड, चलेगा मेरे ख्याल में। अभी सबसे पहले तो ए में थोड़ा सा माथा पेची है, ए में माथा पेची कैसा है, देखो ये मशीन का आज का प्राइस, सुनना थोड़ा कहानी ध्यान से, ये मशीन का
आज का प्राइस है। फिर उसके बाद में आफ्टर यूजफुल लाइफ ऑफ दिस मशीन एंड्स, तो जो आस्किंग प्राइस होगा नए मशीन का वो पुराने वाले से क्या होगा 30% ज्यादा होगा, ठीक है। और फिर स्क्रैप वैल्यू भी हमको थोड़ा पैसा स्पॉन्सर करके देगा, कितना स्पॉन्सर करके देगा बताओ, 6000। तो लिखो ए इज इक्वल्स टू हमारा पहले रिक्वायरमेंट था 50,000 का प्लस कितना 30/100 इंटू 50,000, ठीक है, और माइनस द स्क्रैप वैल्यू 6000। करो कितना आ रही है 59,000 एग्जैक्ट। बड़े, तो ये हो गया आपका ए का वैल्यू। बाकी सारा चीज एज इट इज चल रहा है। समझा दूं क्या कि हो जाएगा, आई और एन का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और पोस्टपेड के प्रीपेड कहीं पे कुछ हैंड है क्या, तो डिफॉल्ट क्या मानेंगे पोस्टपेड। यहां पे आ जाओ, ए इज इक्वल्स टू आर इंटू 1 + i टू द पावर n -1/i। दिस एम्प्लाइज ए के जगह पे ये 59,000 इज इक्वल्स टू आर के जगह पे ढूंढ ही रहे हो उसको, आई का वैल्यू आपका पक्का कितना आएगा 0.06, तो 1.06 टू द पावर 8 ही आएगा ये वाला भी, -1/0.06। सो 59,000 इंटू 0.06 डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू आपको प्रोवाइड किया 1.6, 1 माइनस कर दोगे तो 0.6 इज इक्वल्स टू आर। सो आर इक्वल्स टू 5900 आ रहा है क्या, 5900 चलेगा, ठीक है। तो इसको करो तो खुद से, ऐसे मत पूछो। देखो, मशीन कॉस्ट इतना, इफेक्टिव लाइफ 12 साल, sinking fund is created for replacing the machine by a new model at the end of its lifetime when the scrap value realizes 5,000 only. Find what amount should be set aside at the end of each year out of the profits for the sinking fund if it accumulates 5% effect, ठीक है। अभी इसमें देखो जैसे कुछ बोला नहीं है कि फ्यूचर में जो नया मशीन हम खरीदेंगे उसका प्राइस हाइक होगा, कुछ होगा कुछ होगा, तो हम यही मान के चलेंगे कि पहले अगर 1 लाख था तो बाद में भी फिर 1 लाख ही रहा होगा। और स्क्रैप वैल्यू में हमको कितना स्पॉन्सर करके मिल जाएगा 5,000, तो हमको एग्जैक्ट अमाउंट कितना चाहिए आफ्टर यूजफुल लाइफ 95,000। तो ए इक्वल्स टू आपका कितना हो गया बताओ 95,000। बाकी चीज पे मैं बहस नहीं करता हूँ, कोई मतलब है नहीं, सब कुछ ईयरली चल रहा है। शायद एंड ऑफ ईच ईयर बोल दिए, तो एंड बोला है तो पोस्टपेड, ईच ईयर बोला है तो के इक्वल्स टू 1, उस हिसाब से सब चीज सेट हो ही जाएगा आपका। और पोस्टपेड है तो ए इक्वल्स टू आर इंटू 1 + i होल टू द पावर n-1 बाई आई। वैल्यू डालोगे तो ए में कितना चाहिए आप 95,000 इक्वल्स टू आर इंटू 1.05 टू द पावर 12 -1 डिवाइडेड बाई 0.05। सॉल्व करने पे 95,000 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई इसका आंसर आ जाएगा ये, -1 करोगे तो 0.7958 इज इक्वल्स टू आर। अच्छा, आपको याद होगा कि वो जो पीवाई क्यू मैंने दिखाया था वो यही पीवाई क्यू, इसे में वो इसको रैप अप करके क्या कर दिया था बताओ 0.8, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। वैसे आर इक्वल्स टू क्या आ रहे हैं यहां से, ये है तो पक्का। अच्छा ये नहीं, ये तो 0.8 करने से होगा, ये और वाला आंसर है, ये आ रहा आप लोग 5968.84 0.8 अप्रोक्स चलेगा मेरे ख्याल में। हाँ, राउंड ऑफ में बोला देखो रिस्क मत ही लो, क्योंकि पॉइंट वही है ना कि अगला जिस साल वो डॉक्यूमेंट में लिखा कि राउंड ऑफ करके ये फलाना आंसर आ रहा है इसको भी राइट दे दो, तो उस साल तो एवरीबडी इज मतलब इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द टीचर्स के मतलब राइट दो। ये वाले में नहीं, इसी वाले में मैं बोल रहा हूँ, राउंड ऑफ आप इसमें थोड़े करोगे, राउंड ऑफ तो आप इसमें करोगे ना, 2 प्लेस काफी। आपका देखो कैलकुलेशन स्किल्स बहुत अच्छा है तो 3 प्लेस तक कैलकुलेट करो, राउंड ऑफ करके 2 प्लेस तक उसको बना के लिखो। हाँ 2 प्लेस तक अगर डायरेक्टली भी करते तो भी चले।
मैं फिर बोलता हूँ कि इस फाइनल आंसर का ऑनेस्टली बोलूं बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। ये पार्ट अगर आपका ऑलमोस्ट अगर करेक्ट है, यहां तक सारा वैल्यू पुटिंग ओके है, इसमें कोई 2 4 5 10 रुपए का डिफरेंस भी रहा ना, देन ऑल्सो इट इज ओके। मैं रहता तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं काटता। हाँ, एकदम ड्रास्टिकली रॉन्ग हो जाता कि मान लो कि मेरा 5,000 आना चाहिए था, आपका 1,000 आ गया, तो फिर तो मतलब कि ठीक है, आधा नंबर काट लेता है। लेकिन सपोज करो कि अगर मान लो कि 3 आपका मैच कर रहा है, कोई एक प्लेस नहीं मैच कर रहा है, एकदम लास्ट वाला यूनिट प्लेस, अब मान लो कि 10,000 वाला प्लेस नहीं मैच कर रहा, तब दिक्कत। ठीक है, समझ में आ रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अच्छा, अभी आगे का कहानी थोड़ा ध्यान से सुन। ऑनेस्टली बोलूं तो सिंकिंग फंड यहाँ खत्म। लेकिन कहानी कैसा है देखो, ये चीज मैं अभी बस बोल के छोड़ता हूँ, करेंगे अपन अगले क्लास इस चीज को। आप यहाँ देख रहे हो कि मतलब ये फॉर्मूला लगाने के बाद में, ये लिखने के बाद में, विदाउट दिस ऑनेस्टली बोलूं तो आप कुछ कर ही नहीं पाओ। मतलब अगर ये आपको अपने हाथ से करना पड़ गया ना, तो पेपर में फिर इसके अलावा और कुछ नहीं बन पाएगा। 3 घंटा बैठ के अच्छे से यही पहले कैलकुलेट करोगे, बाकी ठीक है। तो समझ में आ रहा है? अब क्या कि ये जो सपोर्टिंग वैल्यू है आपका, इसको देने का दो और तरीका है। मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, यस, लॉग। ठीक है, कि मतलब इन सब कहानियों को लॉग से भी जो है वो टैकल किया जा सकता है। कैसा होगा देखो, ऐसे सवाल दे दिया, ये आज का अपना पहला क्वेश्चन था जो अपन ने करा था। इसमें बस चेंज मैंने क्या करा कि जो सपोर्टिंग वैल्यू है वहां पर एक्सपोनेंट फॉर्मेट में दिया हुआ था, यहाँ पर लॉग एंटी लॉग के फॉर्मेट में दिया। एक ये तरीका होता है। एक और फ्यूचर का धांसू तरीका है, देखो क्या है वो, सो देख के मतलब बच्चा एकदम घबरा जाता। FVAF, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ये सब पढ़ाऊंगा, अगले क्लास पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना आप लोग। इसमें क्या होगा, फॉर्मूला ही आपका चेंज हो जाएगा। मतलब ये वाले फॉर्मेट में कुछ आंसर आपको दिया हुआ रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ हेल्पिंग यू आउट ऑफ द सिचुएशन। एक और तरीका है लॉग वाला, और एक तरीका है एक्सपोनेंट वाला। पीवाईक्यू में आज तक जितना भी क्वेश्चन आया है ना, सब में सिर्फ एक्सपोनेंट वाला ही था, ना तो किसी में लॉग वाला तरीका था, और ना ही ये एन्युटी फैक्टर वाला तरीका था। लेकिन फिर क्या है कि इस साल हमको मतलब समझ रहे हो कि अंदर से एकदम ऐसा लग रहा है कि प्रोटेस्ट करके एजुकेशन मिनिस्टर तो बदलवा दिया है। अब वो लोग यदि बदला निकालने का सोचेगा, तो पेपर में ही निकालेगा, बोले लीक नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड को यहाँ से यहाँ बढ़ा देंगे, अब दिखाओ तुम्हारा औकात कितना है। समझ रहे हो? तो वो रिस्क है, इसीलिए वी विल लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड, पूरा कोशिश करेंगे अपने एंड से। ये दोनों टॉपिक अगले क्लास। चलो आज के लिए इतना।